तालियों की आवाज कम से कम इस पंडाल में तो आनी चाहिए ना। हाथ खड़े करके एक बार हाजिरी लगाते हुए। अब ऐसा समय आ जाएगा, ऐसा समय आ जाएगा, बस शाम नाम रह जाएगा, बस शाम नाम रह जाएगा। अरे गाँव गाँव अरे गली गली, गली गली, अरे गाँव गाँव अरे गली गली, अरे गाँव गाँव और गली गली, अपनी सरकार चलाएगा। अब ऐसा आएगा, अब ऐसा समय आएगा, अब ऐसा समय आएगा, अब ऐसा समय भी आएगा, अब ऐसा समय भी आएगा। ऐसा समय आने वाला, ऐसा समय आने वाला, इसका डंका बजने वाला, इसका डंका बजने वाला, इसका डंका बजने वाला, इसका डंका बजने वाला, जो लिख देगा ये श्याम बाबा, लिख देगा ये शाम बाबा, फिर उसका कौन मिटाएगा। अब ऐसा समय भी आएगा, अब ऐसा समय भी आएगा, अब ऐसा समय भी आएगा, बस शाम नाम रह जाएगा, बस शाम नाम रह जाएगा। हर गाँव गाँव और गली गली, हर गाँव हर गली गली, अपनी सरकार चलाएगा। अब ऐसा समय भी आएगा, अब ऐसा समय भी आएगा। जो शाम शरण में आएंगे, 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 फिर कभी नहीं दुख पाएंगे, फिर कभी नहीं रुक पाएंगे। बाबा हाथ बहुत लंबे तेरे, बहुत लंबे तेरे, भक्तों की लाज बचाएगा। अब ऐसा समय भी आएगा, अब ऐसा समय भी आएगा, बस शाम नाम रह जाएगा, बस शाम नाम रह जाएगा। ये कलयुग है भैया। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये चार भाई थे। कलयुग बहुत उड़ंदर था, शरारती था, रोज उसके नित उलाने आते थे घर। तीनों भाइयों ने मिलकर सोचा कि इसको हम न्यारा कर दें, इसको हम अलग कर देते हैं। जब सिर पर इसके जिम्मेवारी आएगी ना तो ये अपने आप उठाएगा। अब कलयुग को अलग कर दिया, कलयुग को अपना राजपाट हो गया। तीनों भाइयों ने एक बार सोचा कि बहुत टाइम हो गया, चलो कलयुग भाई से मिलने चलते हैं। तीनों भाई मिलने चल पड़े। तो जब कलयुग के राज में दाखिल हुए तो क्या देखा उन्होंने कि एक गाय है, वो अपनी ही बछड़ी का दूध पी रही है। एक गाय अपनी ही बच्ची का दूध पी रही है।
अब तीनों भाई सोचने लगे कि कलयुग में पैर रखते ही हम ये क्या देख रहे हैं, गाय और अपनी ही बेटी का दूध पी रही है, ये कैसे हो सकता है। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने सोचा चलो आगे चल के अपने भाई से पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है। माताओं 1 मिनट ध्यान देना, बहुत प्यारी बात है। थोड़ा सा और आगे गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक कुआं है, कुएं के आसपास 7 कुंड हैं छोटे छोटे। जब कुएं का पानी एक बार उछलता है तो वो 7 कुंड भर जाते हैं, और जब 7 कुंड का पानी उछलता है तो कुआं नहीं भरता। अब तीनों भाइयों ने सोचा इसका क्या मतलब, उनकी समझ में ये भी नहीं आया। चलो भाई आगे चल के भैया से पूछेंगे कि इसका क्या मतलब है। थोड़ी दूर आगे गए तो क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पहाड़ ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, टहनियों को पहाड़ों को तोड़ता हुआ आ रहा है नीचे की तरफ, और नीचे आकर एक छोटी सी टहनी पे रुक जाता है। कहते हैं कमाल है, इतना बड़ा पहाड़ और छोटी सी टहनी पे आके रुक गया, इसका क्या मतलब हुआ। उनकी समझ में ये भी नहीं आया। जब तीनों अपने भाई के पास पहुँचे तो भाई ने कहा कि अहो भाग्य आज कि आप यहाँ आए, आओ भैया बैठो, आसन ग्रहण करो, जल पान ग्रहण करो। तीनों भाई बोले कि जल पान हम बाद में ग्रहण करेंगे, पहले हमारे सवालों का जवाब दो। कलयुग ने कहा पूछो भैया क्या बात है। कहते हैं जब तेरे राज में हम दाखिल हुए तो सबसे पहले हमने ये देखा कि गाय अपनी ही बछड़ी का दूध पी रही है, इसका क्या मतलब है। कहते हैं कलयुग में ऐसा होगा कि माँ बाप अपनी ही बेटी की कमाई खाएंगे, और ये हो रहा है। माँ बाप अपनी ही बेटी की कमाई खाएंगे। ये लक्षण भी हम आज घर घर में देख रहे हैं। बेटी पढ़ती है, नौकरी लगती है, तनख्वाह माँ बाप खा रहे हैं। माँ बाप ससुराल में जाते हैं, पहले पानी नहीं पीते थे बेटी के घर का, लेकिन आजकल सब चल रहा है। माँ बाप पैसे भी ले रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि दूसरा सवाल क्या है। उन्होंने कहा कि आगे चल के हमने ये देखा कि एक कुआं है, उसके आसपास 7 कुंड हैं। जब कुएं का पानी उछलता है तो 7 कुंड भर जाते हैं, और जब 7 कुंड उछलते हैं तो कुआं नहीं भरता। इसका मतलब क्या है। तब कलयुग ने कहा कि कलयुग के अंदर माँ बाप की अगर 7 संतानें होंगी ना तो वो 7 का पेट भर लेंगे, और 7 संतानें मिलकर माँ बाप का पेट नहीं भरेंगे। और ये सच्चाई है। आज बच्चे अलग होते हैं ना तो कहते हैं 2 महीने तू रख माँ बाप को, 2 महीने मैं रखूँगा, या माँ को तू रख बाप को मैं रखूँगा। ये सच्चाई है। और तीसरा सवाल उन्होंने पूछा कि एक पहाड़ छोटी सी टहनी पर आकर रुक गया, इसका मतलब क्या है। तो कलयुग कहता है कि इतने बड़े घोर कलयुग में एक नाम आधार होएगा, छोटा सा नाम इतने बड़े दुखों को रोक लेगा, मोड़ देगा। तुम्हारे जीवन से एक नाम ही ऐसा होगा जो दुखों का अंत करेगा। पता नहीं और कलयुग में हमने क्या क्या देखना है। आगे कहते हैं कि गाय का साइज बकरी जैसा हो जाएगा। गाय दूध नहीं देगी, धरती अन्न नहीं उपजाएगी, बादल बरसेंगे नहीं। जब धरती अन्न नहीं देगी तो हम भूखे मरेंगे। देखते हैं आगे क्या क्या होता है घोर कलयुग में। अभी तो कुछ नहीं हुआ। नाम जपते रहो और अपने संकटों को दूर करते रहो। अब ऐसा समय भी आएगा, ऐसा समय भी आएगा, बस शाम नाम रह जाएगा, बस शाम नाम रह जाएगा। हर गाँव गाँव हर गली गली, हर गाँव गाँव हर गली गली, अपनी सरकार चलाएगा। अब ऐसा समय भी आएगा, अब ऐसा समय भी
अच्छा